हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर वन वर्ड सब्शन की और इसके 37वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप सब जैसा कहा है आपने और मुझे ऐसा महसूस होता है कि भूल जाते हैं। तो बिल्कुल अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना भूलिएगा नहीं और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में अगर कोई सवाल हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज के सेशन में लिया गया पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि आपने इस सवाल का जवाब दिया होगा। देखते हैं। कह रहा है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। किसी के बारे में कह रहा है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, यानी वैसा इंसान जो कहानियां सुनाने में माहिर होता है, उसको क्या कहते हैं। पहला है वेंट्रल, रिलेटिंग टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द बेली, और ऑफ रिलेटिंग टू द बेली, मतलब है उदर संबंधी या पेट से रिलेटेड जो होता है उसको कहते हैं वेंट्रल। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फेनेटिक, पहले ही मैंने बताया है, अ पर्सन हु इज वेरी enthusiastic about something and may have extreme or dangerous opinion especially about religion and politics, मतलब है उन्मादी, अति उत्साही और कट्टरपंथी के लिए फेनेटिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे जैसा याद है कि पिछले सेशन में कहीं पर तो इसके बारे में चर्चा जरूर हुई है। उसके बाद है रिकॉन्टर, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे। तो मेरा आंसर यहां पर मिल गया है रिकॉन्टर, जो है मजेदार कहानियां सुनाने वाला। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे, उसको कहते हैं रिकॉन्टर। टायरो भी मैंने पहले पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। अ पर्सन हु इज न्यू टू एन एक्टिविटी, मतलब होता है आरंभ करने वाला या नौसिखुआ जो होता है उसको हम कहते हैं टायरो। तो यहाँ चार शब्द जो है, पहला वेंट्रल है, ये पेट से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द बेली। फेनेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम एंड डेंजरस ओपिनियन स्पेशली अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, उसको कहते हैं फेनेटिक। रेकॉन्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे, यानी मजेदार कहानियां सुनाने वाला। और टायरो पहले से आप जानते हैं, नौसिखुआ, एमेच्योर कहते हैं अ पर्सन हु इज न्यू टू एन एक्टिविटी। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। रेकॉन्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यहां पर देखिए क्या कह रहा है, फियर ऑफ फायर। ठीक है, फियर ऑफ फायर पहला ऑप्शन है। आर्सनफोबिया, यहां फियर ऑफ फायर, ये मेरा पहला ऑप्शन है, इसका आंसर है आर्सनफोबिया। दूसरा है एस्ट्रोफोबिया, एन इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। एस्ट्रोफोबिया का है एन इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग को कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया कहते हैं द सिवर एंड ऑफन इरेशनल फियर ऑफ स्टार्स एंड स्पेस, एस्ट्रोफोबिया। और मुझे लगता है कि ये जो है पहले मैंने बताया है, द सिवर एंड ऑफन इरेशनल फियर ऑफ स्टार्स एंड स्पेस, इसको कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। एंड एरनफोबिया होता है फियर ऑफ मैन, मेल्स और मैस्कुलिनिटी, मतलब है कि जिसको पुरुषों से या मेल से या मैस्कुलिनिटी से डर लगता है उसको कहते हैं एरनफोबिया। तो यहाँ जो चार तरह के फोबिया है, आर्सनफोबिया मतलब हो गया फियर ऑफ फायर,
दूसरा है एस्ट्रोफोबिया एंड इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। एस्ट्रोफोबिया का है द सीवियर ऑफन इरेशनल फियर ऑफ स्टार्स एंड स्पेस। और लास्ट वाला जो है एरनफोबिया, ये होता है फियर ऑफ मेन और मेल्स और मैस्कुलिनिटी। तो यहां जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्सनफोबिया। इसका मतलब होता है आग से डर। तो यहां देखिए 4 आया। आर्सनफोबिया का मतलब होता है आग से डर, एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है थंडर और लाइटनिंग से डर, एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है स्टार्स एंड स्पेसेस से डर, एंड एरनफोबिया का मतलब होता है इंसानों से, मैस्कुलिनिटी से, पुरुषत्व से जो डर लगता है उसको हम कहते हैं एरनफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब कह रहा है वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, है ना, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। पहला है बेलिग्रेंट, अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव और यूज्ड अबाउट अ कंट्री फाइटिंग अ वॉर, है ना। फाइटिंग, ये देखिए अगर देश के लिए यूज करें तो फाइटिंग अ वॉर कह सकते हैं, लेकिन अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव जो है बेलिग्रेंट के सेंस में होता है लड़ाकू या योद्धा कहते हैं। इमेरिटस होता है अ पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ बट परमिटेड टू रिटेन एज एन ऑनररी टाइटल। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, तो अ पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, तो ये मेरा आंसर दिख रहा है इमेरिटस। उसके बाद देखिए ट्रुएंट, अवकाश प्राप्त कहते हैं इमेरिटस को। ट्रुएंट का मतलब होता है चाइल्ड हु इज रेगुलरली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी वैसा बच्चा जो बिना अनुमति के स्कूल से गायब रहता है उसको कहते हैं ट्रुएंट। मतलब है कर्तव्य से भागने वाला, गैर हाजिर रहने वाला या बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहने वाले को कहते हैं ट्रुएंट। मर्सेनरी, ये भी मैंने पहले बताया है, अ पर्सन हायर्ड टू फाइट फॉर अनदर कंट्री देन देयर ओन और सर्विंग फॉर वेजेस इन अ फॉरेन आर्मी, मतलब होता है किराए का सैनिक या लोभी भी कह सकते हैं इसको, मर्सेनरी को। तो यहाँ 4 शब्द आए। पहला बेलिग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू या योद्धा, अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव। इमेरिटस का मतलब होता है पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ बट परमिटेड टू रिटेन एज एन ऑनररी टाइटल। ट्रुएंट का मतलब होता है चाइल्ड हु इज रेगुलरली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। और मर्सेनरी का मतलब होता है पर्सन हायर्ड टू फाइट for another country than their own or serving for wages in foreign army, मतलब है किराए का सैनिक या लोभी। तो यहां जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमेरिटस, मतलब है वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, उसको कहते हैं इमेरिटस। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। क्या है, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। पहला है सिनिसिज्म, अ फीलिंग ऑफ डिस्टर्ब्ड और द बिलीफ दैट समथिंग विल नॉट वर्क वेल, मतलब है एक तरह से निराशावाद के अर्थ में कह सकते हैं या दोषदर्शिता के अर्थ में कह सकते हैं, जहां पर आपको हर जगह परेशानी दिखे, लगे कि भाई हर चीज जो है वो ट्रबलसम है। मतलब है अ फीलिंग ऑफ डिस्टर्ब्ड और द बिलीफ दैट समथिंग विल नॉट वर्क आउट वेल, इस सेंस में हम यूज करते हैं सिनिसिज्म का, जो मेरा आंसर नहीं है। हेलुसिनेशन देखिए, सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर बिकॉज यू आर इल और हैव टेकन अ ड्रग, मतलब है किसी वजह से आपको कुछ ऐसा दिखे या सुनाई दे जो कि वहां है नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है, परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो ये जो है हेलुसिनेशन, मेरा सही आंसर यहां पर दिख रहा है। इल्यूजन का मतलब होता है समथिंग दैट योर आईज टेल यू इज देयर और इज ट्रू बट इन फैक्ट इज नॉट, मतलब है कि कुछ जगह पर ऐसा लगे, आंख आपकी बताए कि हाँ भाई ये चीज वहां है बट वो ना हो, उसको हम कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रांति, गलतफहमी या भ्रम कह सकते हैं। ऑप्टिमिज्म है लास्ट,
द फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल, मतलब है कि अच्छे चीज के लिए जो आप सोचते हैं, जो एक होप होता है, और होप से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती है, जितनी भी सोच होती है, उसको हम आशावाद कहते हैं। तो यहां पर 4 शब्द आया। पहला सिनिसिज्म, इसका मतलब है फीलिंग ऑफ डिस्टर्ब्ड और द बिलीफ दैट समथिंग विल नॉट वर्क आउट वेल। दूसरा है हेलुसिनेशन, सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। और तीसरा है इल्यूजन, समथिंग दैट योर आईज टेल यू is there or is true but in fact is not। और चौथा जो है ऑप्टिमिज्म, मतलब है कि ये आशावाद से जुड़ा हुआ है, the feeling that the future will be good or successful। तो यहां जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, hallucination। क्या है? a perception without objective reality। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका hallucination। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। क्या कह रहा है? अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। पहला है कैलस। कैलस का जो यहां मतलब है नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, मतलब है कठोर या संवेदनाहीन। और यहां पर भी क्या कह रहा है? मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। तो कहीं ना कहीं ये मेरा आंसर दिख रहा है। क्रेडुलस देखिए, हैविंग और शोइंग टू ग्रेट ऑन रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब है सहज विश्वासी या विश्वासशील। जो क्या है? हैविंग और शोइंग टू ग्रेट और रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब है जो चीजों को विश्वास करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, सहज विश्वासी। और ये जो 2 शब्द है ना, गलिबल एंड बोहेमियन, ये मैंने बताया है, कई सेशन में आ चुका है। नाइव और इजिली डिसेप्ड और ट्रिक्ड, भोला भाला कहते हैं। बोहेमियन का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग एन अनकन्वेंशनल लाइफ यूजुअली इन अ कॉलोनी विद अदर्स। और वो होता कौन है? राइटर या कोई आर्टिस्ट, जिसको कहते हैं रूढ़ी मुक्त, जो एक कॉलोनी में रहता है और अनकन्वेंशनल लाइफ जीता है, उसको हम कहते हैं बोहेमियन। तो यहां जो 4 शब्द आए, पहला है कैलस, का मतलब होता है नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, मतलब है कठोर और संवेदनाहीन इंसान से। दूसरा है क्रेडुलस, हैविंग और शोइंग टू ग्रेट और रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब जो आसानी से किसी चीज पर विश्वास कर लेता है। गलिबल का मतलब होता है नाइव और इजिली डिसेप्ड और ट्रिक, भोला भाला कहते हैं। बोहेमियन का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग एन अनकन्वेंशनल लाइफ यूजुअली इन अ कॉलोनी विद अदर्स, और स्पेशली ये होते हैं आर्टिस्ट या फिर राइटर। तो यहां जो मेरा सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? कैलस का मतलब होता है अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। तो यहां जो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है इस सेशन में जो 5 एमसीक्यूज आपके सामने रखे गए, मिला जुला करके 12 से 15 शब्द नए आपको सीखने के लिए मिले, बाकी तो रिपीटेड थे। ये सब के सब आपको अच्छे लगे और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे अब कहना नहीं चाहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका जवाब हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हो। बहरहाल समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।